हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हो पोल्ट्री वाला यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर आप हमारी सोनाली की मुर्गियां देख पा रहे होंगे। ये पूरी की पूरी मुर्गियां हम दोस्तों फ्री रेंज सिस्टम में ही रखते हैं और ये अंडा देने वाली हमारी सोनाली की मुर्गियां हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो लगभग जो अंडों के ऊपर ही होने वाला है। जैसे कि मुर्गी के साथ मुर्गे का क्रॉसिंग होने के बाद लगभग कितने दिनों के बाद मुर्गी अंडों पर आती है, या फिर अगर आपकी मुर्गी अंडों पर तो आ गई थी लेकिन अभी फिलहाल के समय में आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मुर्गियों के अंडे का प्रोडक्शन हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो होते हैं वो एक नए फार्मर्स के मन में होते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो को आप स्टार्ट से लेकर एंड तक के पूरा देखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपके सारे के सारे सवालों के जवाब दे दूं। पोल्ट्री बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो में दिखाई जाने वाला पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक एक बार अगर आप पढ़ लेते हो तो पोल्ट्री के रिलेटेड बॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग और लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की 90% जानकारी आपको मिल जाएगी। इस बुक में मैंने डिसीज, मेडिसिन, वैक्सीन और फीड मैनेजमेंट के अलावा चिक्स आने के पहले दिन से लेकर बड़े होने के बाद उनको बेचने तक इन सारी बातों को कवर किया है। पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और पोल्ट्री हार्ड बुक दोनों में भी सेम इंफॉर्मेशन दी गई है और ये दोनों भी बुक आपको हिंदी, इंग्लिश और मराठी भाषा में मिल जाएंगे। पीडीएफ ई बुक आपको मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा और हार्ड बुक आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अगर आप प्रीपेड 250 रुपये ऑनलाइन पे करके इस बुक को खरीदते हो तो। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी पे इस बुक को मंगवाना चाहते हो तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा कैश कलेक्टिंग चार्जेस पे करना पड़ेगा। अधिक जानकारी के लिए या फिर इस बुक को खरीदने के लिए 91761143 इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए। देखिए, आपके मुर्गियों से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडों की अगर पैदावार चाहिए तो कुछ 3-4 बातें एकदम सही शॉट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सबसे मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है, अगर आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है या फिर कम अंडा दे रही है, वो होता है फीड। या दोस्तों, जो भी मुर्गी आपकी फीड खा रही है वो फीड खाने के बाद ही मुर्गी आपकी अंडा देगी। लेकिन एक प्रॉपर अंडा बनने के लिए फीड खाने के बाद मुर्गी को जितने भी यानी कि मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, एनर्जी होती है, अगर उस फीड से उसको कम मात्रा में मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी मुर्गी अंडा नहीं देगी। अंडा देना कोई भी मुर्गियों की प्रायोरिटी नहीं होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो उसकी सेकेंडरी चीज़ होती है। सबसे पहली प्रायोरिटी होती है एक अंडा देने वाली मुर्गी की कि उसके शरीर को लगने वाली जितनी भी एनर्जी होती है उसके बॉडी फंक्शन को चलाने के लिए, जैसे कि चलना, खेलना, कूदना, फिदस की डेवलपमेंट, बॉडी की ग्रोथ हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरे भी जिस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन का उसके शरीर से दौड़ना, ऐसे बहुत सारे चीज़ों के लिए एक मुर्गी को एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस सभी कार्यों को करने के बाद अगर फीड खाने के बाद एनर्जी बचती है तो तब जाकर सेकेंडरी प्रायोरिटी पर आपकी मुर्गी अंडा देगी। इसका सीधा सा मतलब सिर्फ आप अपने मुर्गों को खाना दे रहे हो और आप अपने मुर्गों से एक्सपेक्टेशन करते हो कि आपकी मुर्गी अंडा देना चाहिए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। खाना देना और स्टेबल और अच्छे क्वालिटी का फीड देना जिसमें सभी प्रकार के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स मिले हुए हो, ये भी फैक्टर डिपेंड करता है कि आपकी मुर्गी अंडा कम दे रही है या फिर अंडा नहीं दे रही है। ये तो बात क्लियर हो गई कि अंडा देना मुर्गी की पहली प्रायोरिटी नहीं है, वो सेकेंडरी प्रायोरिटी है और उसके लिए आपको आपके मुर्गियों को एक अच्छे क्वालिटी का फीड देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उसके बाद लोगों के मन में ये सवाल होता है कि मुर्गे के साथ मुर्गी का क्रॉसिंग होने के बाद लगभग कितने दिनों के बाद मुर्गी अंडा देती है, या फिर अगर हम एक बार मुर्गी के साथ क्रॉसिंग करते हैं तो कितने दिनों तक के जो अंडे निकलते हैं वो कितने दिनों तक के अंडे फर्टाइल होते हैं। सबसे पहली बात, मुर्गा क्रॉसिंग करने के बाद मुर्गी कितने दिनों के बाद अंडों पर आती है, ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर। आपके मुर्गी की उम्र कितनी है, आपके मुर्गियों का बॉडी वेट कितना है, ठीक है, क्या आप उसको प्रॉपर तरीके का अच्छा फीड, अच्छा डाइट दे रहे हो। सबसे पहले उम्र की बात कर लेते हैं। अगर आपकी मुर्गी 5 महीने के अंदर में है, ठीक है, तो मेजॉरिटी चांसेस है कि आपकी मुर्गी के साथ क्रॉसिंग करने के बावजूद भी मुर्गी अंडा नहीं देगी। देसी ब्रीड में या फिर मुर्गियों की कौन सी ब्रीड क्यों ना हो, ज़्यादातर ये देखा गया है कि मिनिमम से मिनिमम आपकी मुर्गियों की जो उम्र होती है वो 5 महीना तो कम से कम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी मुर्गी 5 महीने से नीचे की उम्र की है और क्रॉसिंग आपका मुर्गा मुर्गी के साथ करता है तो मेजॉरिटी चांसेस हो सकते हैं कि आपकी मुर्गी अंडा ना दे। बहुत सारे सिनेरियो में ऐसे भी देखा गया है कि 4 महीने में मुर्गी अंडा देना शुरू कर देती है, लेकिन वो एक्सेप्शन होता है, ये कोई रूल नहीं है कि 4 महीने में आपकी मुर्गी अंडा देगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जो लाइट मैनेजमेंट आप अपने मुर्गियों को प्रोवाइड करते हो, जैसे कि एक अंडा देने वाले मुर्गियों को लगभग 15 से लेकर 16 घंटा लाइट की आवश्यकता होती है। किसी कारण के चलते छोटी उम्र से लेकर बड़ी होने तक के
उसको लाइट की मात्रा अगर ज़्यादा पैमाने पर मिलती है, डाइट में किसी प्रकार के चेंजेस होने की वजह से अगर उसके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर चेंजेस होते हैं, तो ऐसे सिनेरियो में कभी कभार आपकी मुर्गी जल्दी भी अंडा दे सकती है। लेकिन कम से कम आपकी मुर्गी 5 महीने की होनी चाहिए, तभी जाकर आपकी मुर्गी अंडा देगी। दूसरी बात, आपकी मुर्गियों की तो उम्र 5 महीने के ऊपर हो गई है, लेकिन फिर भी आपकी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स वीडियो में आते हैं। तो इस पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो होती है मुर्गियों का बॉडी वेट। आपकी मुर्गी अंडर वेट भी नहीं होनी चाहिए और आपकी मुर्गी ओवर वेट भी नहीं होनी चाहिए। आपकी मुर्गियों ने 5 महीना तो उम्र कंप्लीट कर लिया है, लेकिन मान के चले अगर आपके मुर्गियों का बॉडी वेट 1200 ग्राम के नीचे में है, तो ऐसे सिनेरियो में भी आपकी मुर्गी अंडा नहीं देगी। उसके पीछे का कारण मैंने इसके पहले ही आपको क्लियर करा के बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि जब तक के मुर्गी 1500-1400 ग्राम का बॉडी वेट अटेन नहीं कर लेगी, तब तक के वो जो भी मुर्गी फीड खा रही है वो अपने वजन को बढ़ाने में, अपने बॉडी को ग्रोथ करने में इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी चीज होती है। इसमें भी एक्सेप्शनल केसेस है। अगर हम ओरिजिनल गारन की बात करते हैं या फिर कड़कनाथ मुर्गी की बात करते हैं, तो लगभग 1100 से लेकर 1200 ग्राम के बॉडी वेट पर भी जो कड़कनाथ की और ओरिजिनल गारन की मुर्गियां है वो अंडा दे देती है। ये तो बात हो गई कि अगर आपके मुर्गियों का बॉडी वेट कम है तो ये रीजन उसके पीछे का होता है। अभी बात कर लेते हैं, उम्र तो आपकी मुर्गी की 5 महीने के ऊपर है, लेकिन आपकी मुर्गी ओवरवेटेड है, यानी कि आपके मुर्गियों के शरीर में पर्याप्त मात्रा से ज़्यादा रेशो में चर्बी स्टोर हो गई है। तो जो भी एक एग लेइंग का जो अंडकोश होता है, जहाँ पर अंडों की डेवलपमेंट होती है, ओवरी होती है, वहाँ पर अगर चर्बी का जमाव ज़्यादा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं जो फॉलिकल्स होते हैं अंडों के, वो डेवलपमेंट की ग्रोथ स्लो हो जाती है और इनडायरेक्ट वे में आपकी मुर्गी एक तो अंडा बहुत ही कम देती है या फिर अंडा देना ही छोड़ देती है। इसका मतलब आपको ये चेक करना है कि आपकी मुर्गी एक तो अंडर वेट तो नहीं है या फिर आपकी मुर्गी एक तो ओवरवेट नहीं है। ओवरवेट वाले मुर्गियों की चर्बी कम करने के लिए बढ़िया आसान तरीका है, थोड़ा सा आप अपने मुर्गियों का फीड कंजप्शन कम कर लीजिए। 15 से 20 दिनों में जैसे उसकी चर्बी कम हो जाएगी, ओवरी से उसकी चर्बी उतर जाएगी, घट जाएगी, तो फिर से आपकी मुर्गियों को आप प्रॉपर बैलेंस ये फीड दीजिए, आपकी मुर्गी फिर से अंडा देना शुरू कर देगी। अभी तक के मैंने आपको 3 कारण बताए कि आपकी मुर्गी अंडा कम क्यों दे रही है या फिर अंडा क्यों नहीं दे रही है। एक तो होता है पहला, उसकी उम्र नहीं है, दूसरा उसकी वजन बहुत कम है, या फिर तीसरा उसका वजन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा चौथा कारण होता है दोस्तों, आपकी मुर्गी स्ट्रेस में है। स्ट्रेस में आने के ढेरों और बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ठंडियों के बाद गर्मियों का मौसम, गर्मियों के बाद बरसात का मौसम शुरू होता है। तो इस दरमियान वातावरण में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है, टेम्परेचर में कमी ज़्यादा होती है। इसके चलते आपकी मुर्गियों की इम्यून पावर कम होती है, आपकी मुर्गी स्ट्रेस में चली जाती है। उसके साथ साथ अगर किसी कारण के चलते आपकी मुर्गी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, जैसे कि ये मुर्गी आप फ्री रेंज सिस्टम में देख पा रहे होंगे। अगर आपने जाली लगाई हुई है, फ्री रेंज सिस्टम की मुर्गियां बाहर के कुत्ते को, बिल्ली को, किसी को भी दिखती है और वो उन पर हमला कर देता है, तो पूरी की पूरी मुर्गियां काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है और काफ़ी ज़्यादा वो घबरा जाने की वजह से मुर्गी स्ट्रेस पर आ जाती है। जहाँ पर भी आप अपने मुर्गियों को रखते हैं, ये अपना पोल्ट्री फार्म हो गया, हम यहाँ पर इस मुर्गियों को रखते हैं, एक नया पोल्ट्री फार्म बनाने के चक्कर में या फिर उनको किसी और कारण के चलते अगर उन्हीं मुर्गियों को आप किसी दूसरे जगह पर शिफ्ट करते हो, तो फिर भी मुर्गियों को स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनको वो चीज़ नई नई दिखती है, उन जगह को वो पहली बार देख रही होती है। समझ पा रहे हो? इसके अलावा उनके जो रेगुलर हैबिट होती है, उसको अगर आप ब्रेक डाउन करते हो, रेगुलर हैबिट मीन सेंस एक प्रॉपर टाइम, मतलब रेगुलर आपको मुर्गियों को एक ही टाइम पर छोड़ना होता है, सवेरे को 7 बजे 8 बजे जो भी आप टाइम फिक्स करते हो, ठीक है। उसके बाद आपको उनका एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होता है। आपको दिन में 2 बार, जो भी सवेरे के 8 बजे, शाम के 5 बजे या फिर 6 बजे फीडिंग खिलाना होता है। तो ये जो भी उनकी नॉर्मल रेगुलर हैबिट्स होती है, अगर उसमें आप फेरबदल करते हो तो तब भी आपकी मुर्गी स्ट्रेस में जाती है। जो भी लीटर है उसमें अगर ड्राइनेस यानी कि उसका मॉइस्चर लेवल अगर कम हो जाता है, तो ऐसे समय में भी आपकी मुर्गी स्ट्रेस में चली जाती है। किसी सीआरडी, इकोली, डायरिया इन जैसी उनको बीमारियां हो जाती है, तो इम्यून पावर कम होने की वजह से आपकी मुर्गी स्ट्रेस में चली जाती है। दुनिया भर के कारण है जिसके चलते आपकी मुर्गी स्ट्रेस पर जाती है, और जब कभी भी आपकी मुर्गी स्ट्रेस पर जाएगी, आपकी मुर्गी एक तो अंडा नहीं देगी या फिर आपके अंडों का जो रेशो होता है वो कम हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रेस फैक्टर होता है दोस्तों, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि आपकी मुर्गी प्रॉपर तरीके से अंडा नहीं देगी। दूसरी बात, मैंने फीड का फैक्टर भी आपको समझा कर बताया। एक प्रॉपर अंडा बनाने के लिए एक मुर्गी को एक बैलेंस डाइट की बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्योंकि आपको भी पता है
नॉनवेज कैटेगरी में अंडे को हम इसीलिए खाते क्योंकि वो संपूर्ण आहार करके हम उसको कंसीडर करते हैं। संपूर्ण आहार मीन सेंस आपको उसमें प्रोटीन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, पर्याप्त मात्रा में 342 किलो कैलोरीज मिल जाएगी 60 ग्राम 50 ग्राम के अंडे में। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको अंडा खाने से मिलती है तो मुर्गियों को भी अंडे में उतनी सारी चीज़ें डालने के लिए उसके फीड में भी तो वो सब चीज़ें चाहिए। जैसे कि मान के चलिए किसी को क्या लगता है मैंने भर भर के किसी मुर्गी को गेहूँ खिला दिए तो मेरी मुर्गी ज़्यादा अंडा देना चाहिए। हाँ दोस्तों, गेहूँ में एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन प्रोटीन की मात्रा कम है, मिनरल्स और वाइटामिन की कमतरता है। इसके लिए आपको प्रीमिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहने का मतलब है आपने अपने मुर्गियों को फीड ज़्यादा दिया ये मायने नहीं रखता, उस फीड में बैलेंस मात्रा में सभी चीज़ों का मिनरल्स, वाइटामिन, प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा है या फिर नहीं। ये भी चीज़ डिपेंड करती है कि आपकी मुर्गी अंडा कम देगी, ज़्यादा देगी या फिर अंडा देगी ही नहीं। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आपके मन में और कुछ सवाल है कि आपकी मुर्गी अंडा कम क्यों दे रही है, क्रॉसिंग होने के बाद कितने दिनों के बाद अंडा देगी, ठीक है, इन 2-3 चीज़ों को मैंने कंसिडर किया है। हो सकता है वीडियो बनाते बनाते कुछ चीज़ें मैंने छोड़ दी होगी। तो अंडा कम देना या फिर अंडा ना देना या फिर क्रॉसिंग के रिलेटेड, ब्रीडिंग के रिलेटेड अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। किसी भाई का अगर कमेंट बहुत सही है तो उस कमेंट का रिप्लाई के तौर पर एक मैं डेडिकेटेड वीडियोज बनाकर आपको दे दूंगा। आज का वीडियो आपको कैसे लगा, दिल से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। नए हो पोल्ट्री फार्म के इस वीडियो पर तो हमारे पोल्ट्री वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम डेली बेसिस पर इसी तरीके के पोल्ट्री के नॉलेजेबल और इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।